की स्त्री हठ, बाल हठ, योगी हठ, तीन हठ प्रधान है। नहीं, स्त्री हठ, बाल हठ, योगी हठ, तीन हठ प्रधान है। कल सती प्रसंग में हम सभी ने स्त्री हठ की कथा सुनी। सती जी ने महादेव से हठ किया, मैं ससुरैया जाऊंगी, मायका जाऊंगी। आज बाल हठ हो रहा, अभी थोड़ी देर बाद योगी हठ की कथा सुन। जब देवर्षि नारद ने देखा कि मानने को तैयार नहीं है तो बोला, सुनो बेटा इधर बोलो, नमो भगवते वासुदेवाय। जी जाओ, इसी से तुम नित्य जपो, इसी से भगवान की पूजन करो, उपासना करो। जाओ यहाँ से मधुवन जाओ और वहां से आप मथुरा को चले जाते हैं। जब मथुरा में यमुना नदी के किनारे जाते हैं, वहां जब भी जाए तो ध्रुव टीला भी उसका दर्शन करें, जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की। मथुरा में ध्रुव टीला आज भी है, इस टीला पर ध्रुव जी तपस्या। पहले महीने 3 रात पर कैथ और बैर का फैला खाते हैं और फिर कुछ नहीं। दूसरे महीने में 6 दिन पर सूखे घास पत्ते फूल खाते हैं, फिर 6 दिन कुछ नहीं, फिर 6 दिन बाद सूखे घास पत्ते, फिर 6 दिन कुछ नहीं। तीसरे महीने में 9 दिन पर आप जल पीते हैं, एक घूंट जल पी लिया, फिर 9 दिन, फिर एक घूंट जल, फिर चौथे महीने में श्वास जीत लिया और 12 दिनों पर एक बार पूरक किया जाता है। एक बार 12 दिन के लिए श्वास रोको, इस तरीके से। और 5वें महीने में हमारे ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर। और इस स्थिति में जब उन्होंने दायां पैर नीचे किया तो धरती लचक सी गई। जब बाईं ओर करते तो धरती बाईं ओर लचक जाती। त्रिकाल संध्या करते हुए इस प्रकार से आप स्नान आदि त्रिकाल कर रहे हैं, संध्या उपासना करते हुए इस तरीके से आप भजन कर रहे हैं। अंत में जब पूरी त्रिलोकी उनके तप के तेज से थर-थर कांपने लगी तो उनकी स्तुति पर, देवताओं की स्तुति पर भगवान लक्ष्मण नारायण उनके सामने प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने अद्भुत स्वरूप उनके मन में दर्शन कराया। जब मन में दर्शन करा रहे हैं तो ध्रुव जी देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जिस स्वरूप को मन में दर्शन कर रहे हैं उसी स्वरूप के साथ भगवान बाहर है, लेकिन आंखें नहीं खोलते। अंत में ध्रुव जी ने देखा कि भगवान ने देखा ये ध्रुव आंखें नहीं खोलता है, तो क्या किया कि भगवान ने उनके मन से अपने ध्यान को हटाया और जैसे ध्यान हटाया, जैसे ध्यान को हटाया आंखें खुली कि जैसे कोई रौनक हो गया। आंख खोल करके देखा तो साक्षात उसी रूप में प्रभु है। ध्रुव जी कहे, प्रभु मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ मगर मेरे पास कोई ज्ञान नहीं। अब भगवान ने देखा ये मेरा नारद का चेला है, मेरी स्तुति करना चाहता। भगवान ने कहा शंख लिया और शंख का स्पर्श करा। शंख के स्पर्श कराते हैं उनके हृदय में संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया और उन्होंने भगवान की अद्भुत स्तुति की। तत्पश्चात वहां से आते हैं, भगवान से वरदान लेकर के 36,000 वर्ष तक राज, 36,000 वर्ष तक राज करने के बाद इधर उत्तम कुमार मारे गए यक्षों के साथ युद्ध करते समय, उसके प्रतिशोध में उन्होंने युद्ध किया है और युद्ध करके अंत में यक्षाधिपति कुबेर आते हैं, उनको वरदान देते हैं कि तुम्हें सदैव स्मृति बनी रहेगी, भक्ति बनी रहेगी। और इसी वरदान के साथ 36,000 राज्य किया। राज्य करते समय एक दिन की
बात है, ध्रुव जी ने देखा कि आसमान से कोई विमान आ रहा है और उस विमान पर बड़े अद्भुत सुंदर चतुर्भुज स्वरूप को धारण करके एक से एक लोग आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप जब इस स्थिति को उन्होंने देखा है तो अचरज में हैं, उनका स्वागत अभिनंदन किया और तत्पश्चात अभिनंदन के परिणाम स्वरूप उन दूतों ने कहा कि हे ध्रुव जी, आपकी जो समयावधि थी 36,000 वर्ष की वो पूर्ण हो गई, अब आपको वैकुंठ चलना चाहिए। ध्रुव जी ने उन विमान का परिक्रमा किया, परिक्रमा करके प्रणाम किया और जैसे ही उस विमान पर चढ़ना चाहे कि तभी यमराज आ जाए कि सरकार हमको भी स्पर्श कीजिए, तो आप जाइए। यमराज सर नीचे करके बैठे और उनके सिर पर पैर रखते हुए आप उस विमान में आसीन हुए और वह विमान उड़ता हुआ ध्रुव लोक की यात्रा करता। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।